हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। क्या हाल चाल है आपके? व्हाट्स हैपनिंग दोस्तों? बोलेरो एक बहुत ही रगड प्रोडक्ट है, हमें बहुत पसंद है एंड जो सेल्स नंबर्स है उसके वो पूरी कहानी बताते हैं। बट अब बोलेरो फैमिली में एक नया मेंबर आ चुका है, नियो, जिस पे हमने ऑलरेडी आपके लिए एक वीडियो बनाया। तो आज हम उस मेंबर को टेस्ट करेंगे हमारे असली टेस्ट में और पता करेंगे क्या ये बोलेरो फैमिली का हिस्सा बनने लायक है भी या नहीं। क्योंकि बोलेरो के जो टेस्ट रहते हैं ना, वो बहुत ही मुश्किल रहते हैं, उसे ऑफ रोड ले जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आज के हमारे असली टेस्ट में हम ना केवल इस पे हमारे असली टेस्ट करेंगे जो हम करते आए हैं, बल्कि इस पे एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ स्पेशल टेस्ट करने वाले हैं जो एक बोलेरो कस्टमर अपनी गाड़ी में ढूंढता है। जैसे मान लो अगर आप बिल्ड क्वालिटी गाड़ी की चेक करते हैं तो आप ऐसे चेक करते हैं, राइट? बोलेरो ओनर पता है कैसे चेक करता है? ऐसे चेक करता है। और ये टेस्ट तो इसने पार किया है। अब बाकी के टेस्ट देखते हैं क्या ये पार कर पाती है या नहीं। बिना समय बर्बाद किए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो अगर आपको पता नहीं हमारा असली टेस्ट क्या होता है, यहाँ पे हम काफ़ी सारे टेस्ट ऐसे करते हैं गाड़ी पे जिससे आपको समझ में आ जाता है कि मुझे ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं, ये मेरे जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करेगी या नहीं। बहुत सिंपल तरीके से हम इसे समझाते हैं। तो पहली चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि नियो जो है ज़्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट रहेगा बोलेरो का। तो इस वजह से इसमें आपको ज़्यादा बेटर पेंट क्वालिटी दी जाएगी। जैसे ये रॉकी बेज या ग्रीन कलर जैसे आप कहें इसको, तो ये कलर बहुत ही अच्छा दिखता है। इसका पेंट का फिनिश भी बहुत अच्छा है। गाड़ी में कहीं पैनल गैपिंग या ऐसे कुछ नहीं है कि यार यहाँ पे पैनल गैप ज़्यादा है या कुछ इशू है। एकदम यूनिफॉर्म दिया हुआ है, जिस वजह से ये बहुत ही प्रीमियम फील होती है कंपेयर टू द बोलेरो। अब यहाँ पे आपको जो हेडलैम्प्स आते हैं इस गाड़ी के अंदर, उनका रीच एंड थ्रो दोनों बहुत अच्छा है। यानी कि स्प्रेड भी कह दो, रीच की बात कर लो, दोनों चीज़ें बहुत अच्छी दी हुई है, जिस वजह से जब आप हाईवे पे इसे चलाएंगे तो आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आने वाली है। मोरओवर इसमें आपको कॉर्नरिंग लैंप्स या स्टैटिक बेंडिंग हेडलैम्प्स भी दिए हुए हैं। यानी कि जब आप गाड़ी चलाते हैं तब राइट टर्न करेंगे या लेफ्ट टर्न करेंगे, उस डायरेक्शन में ही इसके लाइट्स एक्स्ट्रा चालू हो जाएंगे, जिससे आपको ज़्यादा विजिबिलिटी मिल पाएगी। अब अगर आप ये गाड़ी के साइड पे आएंगे, आप नोटिस करोगे कि इसमें भी आपको बोलेरो की तरह साइड स्टेप दिया हुआ है गाड़ी में चढ़ने और उतरने के लिए। मोरओवर आपको 15 इंच के व्हील्स भी आते हैं इस गाड़ी के अंदर, और आपका जो रबर का प्रोफाइल है वो काफ़ी थिक है, जिस वजह से अगर आप ख़राब रास्तों पे बहुत ज़्यादा चलाते हैं तो आपकी राइड क्वालिटी वहाँ ख़राब नहीं होगी। और जैसे मैंने आपको यहाँ ठोक के दिखाया था, वो इसलिए क्योंकि इसके जो डोर्स है उसको वापस रीइंफोर्स किया गया है विथ मोर मेटल, ताकि ये बोलेरो का जो कस्टमर है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल कर सके। अब इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी अच्छा है, इस पर कोई डाउट नहीं है। बट जब हम इसे ऑफ रोड ले जाएंगे तब आपको आइडिया आएगा, तब आपको अंदाज़ा आएगा कि कितना इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है। जैसे ही हम पीछे की तरफ जाएंगे आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे बोलेरो जैसे लुक देने की कोशिश की गई है। जैसे आपको पीछे जो टायर दिया हुआ है वो बोलेरो से मिलता जुलता है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन। इसका जो स्पेयर टायर आता है वो 15 इंच का आता है इस गाड़ी के अंदर, और फुल साइज़ है। कुछ कॉस्ट कटिंग कहीं नहीं की गई है। 15 इंच का टायर स्पेयर है और फुल साइज़ भी 15 इंच है, जिस वजह से आपको अच्छा खासा रिप्लेसमेंट वहीं मिल जाता है। अब अगर मैं आपको इस गाड़ी की चाबी दिखाऊं तो आप यहाँ देखोगे कि इसको लॉक, अनलॉक और बीच में आपको स्टार बटन दिया हो। तो गाड़ी लॉक कर देता हूँ एक बार, और स्टार बटन क्या है ये बताता हूँ। देखिए, ये एक सायरन बजता है इसका, आपको गाड़ी ढूंढने में मदद हो जाती है। अब अगर मैं आपको इसका बूट खोल के दिखाऊं तो यहाँ पे आपके पास नॉर्मल जो कॉम्पैक्ट एसयूवी आते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज है। हमारे बूट स्पेस टेस्ट में हमने 3 बैग्स यूज़ की, छोटी, मीडियम, लार्ज, तीनों साइज़ की बैग्स, और वो आराम से बैठ गई और इनफैक्ट बहुत जगह बच गई थी उसमें। तो इस वजह से उनको यूज़ करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास काफ़ी स्टोरेज है। मोरओवर आगे की सीट भी फोल्ड हो जाती है, जिस वजह से आपको एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज इन द बूट स्पेस ऑफ द कार। तो यहाँ पे आपके पास मिनिमम 4 से 6 बैग्स तो बैठ जाएगी, डिपेंडिंग आप क्या साइज़ की बैग्स बिठाते हो, पर ये बूट स्पेस काफ़ी बड़ा है।
थर्ड रो में भी अच्छी खासी जगह है, अगर आपको स्पेस के लिए बैठने के लिए चाहिए तो 2 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। काफ़ी कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट है उनके लिए बिना किसी दिक्कत। हेडरूम भी अच्छा खासा है एंड मोर ओवर आपको एक और एक प्लस पॉइंट बता दूं कि पीछे जो है ना विंडो भी खुल जाती है, जिस वजह से जो ब्रीदिंग कंफर्ट चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा अगर आप एसी बिना चालू किए जाते हैं। अब जाते हैं इनटू द कार, लेट्स गो। तो गाइस इससे पहले मैं गाड़ी के इंटीरियर्स की तरफ जाऊं, मैं आपको ये बता देता हूं कि बोलेरो नियो को बनाया गया है ऑन द TUV 300 इटसेल्फ। इस गाड़ी में मल्टीपल चेंजेस किए गए हैं डिज़ाइन में और मैकेनिकली। तो आज हम ये भी फाइंड आउट करेंगे क्या ये वाकई में बोलेरो के बैज के वर्दी है या नहीं। मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो प्लेटफॉर्म जिस पे बनाया गया है ये स्कॉर्पियो एंड थार, जो नई थार है उसका प्लेटफॉर्म है। बहुत हो गई बातें, लेट्स गो इनसाइड। बोलेरो नियो के अगर आप इंटीरियर्स देखते हैं तो इसमें आपको ब्लैक एंड बेज कलर का कॉम्बिनेशन दिया गया है। अब जो टच एंड फील ऑफ मटेरियल है वो अच्छा है, फिट एंड फिनिश में भी कोई कमी नहीं है, प्लास्टिक की क्वालिटी भी अच्छी फील होती है इसमें, सो वहाँ पे कहीं पे भी आपको कंप्लेन नहीं आएगी। मोरओवर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ आ जाती है वो है कि गाड़ी की प्लास्टिक क्वालिटी कैसी है, तो वो सब चीज़ों में कहीं हमें इशू नहीं देखा है। सीट कंफर्ट भी अच्छा है फ्रंट रो पैसेंजर्स का, आपको दोनों पैसेंजर्स के लिए फ्रंट आर्मरेस्ट दिए हुए हैं, जिस वजह से आप अगर लॉन्ग ट्रिप पे जाएंगे तो आपको ज़्यादा थकावट नहीं होगी। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस गाड़ी में आप ज़्यादा ऊंचे स्ट्रेट बैठते हो तो जो इसका थाई सपोर्ट है उसको थोड़ा छोटा रखना पड़ता है, वरना अगर आप एक हैचबैक में बैठते हैं या एक कॉम्पैक्ट एसयूवी में बैठते हैं जो दूसरी वाली आती है मोनोकॉक वाली, उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा थाई सपोर्ट मिलेगा। बट इसमें क्योंकि आप स्ट्रेट बैठते हो, जैसे आप एक कुर्सी पे बैठते हो, तो उस वजह से इसको थोड़ा कम थाई सपोर्ट दिया गया है ताकि आपको ड्राइविंग में कन्वीनियंस हो। अब लॉन्ग ट्रिप पे जब आप जाओगे तब आपको उसके फायदे समझ में आएंगे। नियो का अगर आप टच स्क्रीन सिस्टम देखते हैं तो इसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, बहुत ही इजीली यूज़ कर सकते हैं आप इसको, एंड इसका ओवरऑल यूआई की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो जो हमें विजिबिलिटी चाहिए, जो ईज़ ऑफ यूटिलाइजेशन चाहिए वो भी मिल जाता है। साइड में बटन्स भी मिल जाते हैं आपको जिससे आप ऑपरेट कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा टच स्क्रीन यूज़ करने की आदत नहीं है या किसी और को जो घर पे नहीं ऑपरेट करता है ज़्यादा। इसमें ड्राइवर सीट के लिए आपके पास स्लाइड एंड एडजस्टमेंट मैनुअल तो है, पर साथ में आपके पास हाइट एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है जिससे आप सीट फाइन ट्यून कर सकते हैं। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट इसका हाइट के लिए दिया हुआ है, रीच एडजस्टमेंट इसमें नहीं आता है आपको। स्टोरेज स्पेसेस की बात कर लूँ तो सेंटर में आपकी एक बॉटल बैठ जाएगी, 2 कप्स बैठ सकते हैं इसमें, डोर पैड में 1 लीटर की बॉटल बैठ जाएगी, ग्लव बॉक्स में 2 बोतलें बैठ जाएंगी एक लीटर की, और पीछे के डोर में भी आपकी 1 लीटर की बॉटल बैठ जाती है। अगर मैं फ़ोन स्टोरेज की बात कर लूँ तो आपके पास आगे एक जगह है फ़ोन रखने को, पीछे की सीट में भी स्टोरेज दी हुई है फ़ोन रखने को, एंड थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए भी फ़ोन स्टोरेज की जगह दे दी गई है। चार्जिंग पॉइंट्स की बात करें तो इसमें 12 वोल्ट एंड यूएसबी चार्जिंग पॉइंट दोनों यहाँ अवेलेबल कराया गया है। सेकेंड रो सीटिंग की बात करें तो 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, हट्टे कट्टे वाइड लोग बैठ सकते हैं, नी रूम की कमी नहीं है, हेड रूम की भी कमी नहीं है, तो 3 लोग एकदम कंफर्टेबली यहाँ बैठ सकते हैं। हाँ, आपके पास एडजस्टेबल हेडरेस्ट सिर्फ 2 ही है, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट इसमें नहीं आते। डोर ओपनिंग अगर हम इसका देखें तो फ्रंट डोर काफ़ी वाइड खुल जाता है, ऑलमोस्ट 90 डिग्रीज, रियर भी काफ़ी ज़्यादा खुल जाता है। अब इसका एडवांटेज ये होता है कि अगर आपको कभी सामान लोड करना है तो आसानी से कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर गाड़ी में चढ़ने उतरने की भी बात कर ले तो वो फ्रंट रो की बात कर लो या सेकंड रो की, आप आराम से चढ़ उतर सकते हो क्योंकि आपके पास यहाँ पे फुट स्टेप दिया हुआ है। थर्ड रो की सीट जो है आपकी फोल्ड हो जाती है और आपके पास एक्स्ट्रा लगेज रखने की भी जगह बन जाती है अगर आप इसे फोल्ड करके रखते हैं। बोलेरो नियो को 1.5 लीटर का डीजल इंजन आता है, ये एमहॉक इंजन है और ये 100 bhp का पावर और 260 Nm का टॉर्क बनाता है। इन टर्म्स ऑफ पावर पिकअप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आराम से ये गाड़ी चला सकते हो, दौड़ा सकते हो, और जो आपका विजिबिलिटी है वो आपको एक्चुअली उसमें सपोर्ट करेगा। अब अगर आप शहर में चलाते हो,
हाईवे पे चलाते हो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पिकअप में, ओवरटेक करने में आपको ज़्यादा गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी मोस्ट केसेस में। वो इसलिए क्योंकि जो इसका पावर है वो काफ़ी वेल स्प्रेड आउट है। जो लोअर आरपीएम रहता है उसमें इसका पूरा टॉर्क आ जाता है। इस वजह से जैसे आपकी स्कॉर्पियो रहती है या इवन बोलेरो के जो कैरेक्टर रहते हैं इंजन का, वो सेम कैरेक्टर आपको इसमें भी दिखता है। तो मान लीजिए अगर आप पहाड़ पे भी चढ़ रहे हैं तो थर्ड गियर में भी गाड़ी उड़ जाती है। दैट्स वेयर द कॉन्फिडेंस कम्स कि आप ये गाड़ी कहीं से भी निकाल सकते हो मोस्ट केसेस में। तो पावर इसका अच्छा है, शहर में चलाओ, हाईवे पे चलाओ, ऑफ रोड पे जाओ। मोरओवर अगर आपको क्रूज करना है 80 से 120 के बीच में तो आप आराम से कर सकते हैं, क्रूज कंट्रोल भी है इसको। सो कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है इन टर्म्स ऑफ ड्राइवेबिलिटी। अब 2-3 चीज़ें मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट हाईलाइट करना चाहता हूँ। सबसे पहला इसका माइलेज, ये आपको 13 से 15 के बीच में हाईवे माइलेज देगी सिटी में, हाईवे पे 14 से 18 के बीच में जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप बहुत ख़राब रास्तों पे जाते हो या फिर आप अपहिल जाते हो, मतलब पहाड़ पे ज़्यादा चलाते हो, तो आपका माइलेज घटेगा, कम होगा, और डिपेंड करता है आप किस तरीके से गाड़ी चलाते हो। एक तो वो पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट हो गया कि जो ईज़ ऑफ ड्राइविंग आपको चाहिए। अब जैसे मैं गाड़ी 40 पे 50 पे चला रहा हूँ इन फिफ्थ गियर, आराम से उठ रही है बिना किसी प्रॉब्लम के। 1200-1300 आरपीएम के ऊपर अगर गाड़ी चलती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4000 तक इसका पावर आएगा। आई से उसके बाद शिफ्ट ही कर दो, क्योंकि आपको जो टॉर्क लोअर एंड आरपीएम पे आता है वो ज़्यादा बेटर है। एंड मोर ओवर लोअर एंड आरपीएम पे जितना ज़्यादा पावर मिले आपको उतनी ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। सो ओवरऑल इसकी ड्राइवेबिलिटी बहुत अच्छी है गाड़ी की। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है विजिबिलिटी। आपको जो पोजीशन पे आप बैठते हो वहाँ पे जो आपको रोड दिखता है, जो बॉनेट के ऑलमोस्ट एजेस दिख जाते हैं, उस वजह से शहर में भी चलाओगे ना तो कभी इनकन्वीनियंस जो कहते हैं ना वो नहीं फील होगा कि यार बड़ी गाड़ी है, कुछ दिख नहीं रहा आगे, कैसे चलाऊं। वो सब में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी राइड क्वालिटी। आप खराब रोड पे चले जाओ, आपको ज़्यादा झटके महसूस नहीं होंगे, अनलेस आप बहुत ज़्यादा तेज़ जा रहे हो, वहाँ पे तो आपको फील होगा। शहर में मैंने स्पीड ब्रेकर्स पे काफ़ी चलाया गाड़ी को, एंड सेकेंड रो का जो कॉम्पोजिशन है ऑफ राइड क्वालिटी वो बहुत अच्छा था। तो कहीं पे भी ऐसे नहीं फील हो कि गाड़ी बहुत उछलने वाली है। इसकी ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी है। हाँ, ब्रेक्स ज़ोर से दबाते हैं तो थोड़ा ऐसा आपको आगे जाते हो क्योंकि गाड़ी ऊंची है, एंड मोर ओवर आप लैडर फ्रेम पे गाड़ी चला रहे हो तो आप ऐसे आपको आगे जाने का फील आएगा, बट उसकी ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है। तो ये सब चीज़ों में कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। गाड़ी थर्ड गियर में स्पीड ब्रेकर पे भी आराम से उड़ जाती है, विच इज़ अ बिग प्लस पॉइंट फॉर दिस कार। तो इन शॉर्ट मैं आपको कहना चाहूँगा आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होने वाला है ऑन द रोड। जब हम ये गाड़ी को ऑफ रोड ले गए तो वहाँ पे इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। MLD जो है एक बहुत ही यूजेबल फीचर है आपके लिए, एंड ट्रस्ट मी, जिस दिन आप फंसोगे ना उस दिन आपको समझ में आएगा कि ये कितना वाइटल फीचर बन जाता है आपके लिए। ये बेसिकली एक सेमी 4x4 टेक्नोलॉजी, इसको मैंने बहुत डिटेल में कवर किया है हमारे रिव्यू में, बट मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ आपको क्या रहता है। अब मान लीजिए अभी कहीं फंस गए आप, तो इन दैट केस क्या होता है, आपका एक पहिया सिर्फ घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। यहाँ पे क्या होता है, जो पहिया सिर्फ ऐसे ही घूम रहा है, जहाँ पे ग्रिप नहीं मिलती है आपको, वो पहिया लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है, और दूसरे पहिए को पावर चला जाता है। इससे क्या होता है, जिस पहिए को ऑलरेडी ट्रैक्शन है, जिस पहिए को ज़्यादा ग्रिप है रादर, वो पहिया आपको बाहर निकलवाएगा उस सिचुएशन में। तो अब ये सेमी 4x4 टेक्नोलॉजी आप ऐसे कह सकते हैं। मतलब ये नहीं कि आप हर जगह से बाहर निकलोगे, बट काफ़ी सारी जगहों पे आप बाहर निकल जाओगे बिना किसी दिक्कत के। तो ये काफ़ी यूजेबल फीचर है, और मेरे हिसाब से अगर आप बहुत ख़राब रास्तों पे चलाते हैं तब आपको इसका MTT वेरिएंट लेना चाहिए। बोलेरो नियो की जो टफनेस है, बैड रोड कंडीशंस हैंडल करने की कैपेबिलिटी है, वो बोलेरो से कम नहीं है। मोरोवर मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि इस गाड़ी की राइड हाइट को एडजस्ट किया गया है ताकि वो बोलेरो लेवल की राइड हाइट डिलीवर कर सके। अब बोलेरो नियो का बोलेरो टेस्ट। इस गाड़ी को मैंने थर्ड गियर में डाला और चालू करता हूँ, चली गई आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ इसको। अब इसका दूसरा टेस्ट, जहां मैं इसको अपहिल पे टेस्ट करूंगा। अब गाड़ी रोक दी, अभी भी थर्ड गियर में ही है, और ये चली गई, आराम से चली गई गाड़ी। थर्ड गियर में हम आराम से ऊपर चढ़ चुके हैं। ऑलराइट गाइस, तो पहला सवाल ये उठता है कि ये गाड़ी वर्थ इट है या नहीं फॉर द प्राइस जो आती है। इसका जो बेस मॉडल आता है ऑन रोड 9.5 पड़ता है, और टॉप एंड जो है 10.25 के आसपास पड़ जाता है ऑन रोड। अगर आप ये प्राइस पॉइंट पे डीजल SUV देखते हैं, वो भी लैडर फ्रेम,
पहली चीज़ तो आपको बोलेरो ही मिलती है, इसके अलावा सिर्फ बोलेरो नियो आती है। अगर आप दूसरी कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ भी देखते हैं जिनका प्लेटफॉर्म ज़्यादा चीपर है, चीपर होने के बावजूद भी आपको 10.5 11 भी पकड़ लो अगर आप इसकी प्राइस, वो कीमत पे विथ एमटीटी एमएलडी टेक्नोलॉजी, ये एक बहुत ज़बरदस्त वैल्यू फॉर मनी हो जाती है। मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि आज BS6 जब से आया है तब से लेके अभी तक पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं इंजन्स की, वो 1 लाख से 1.5 पौने 2 लाख तक डिफरेंस चला गया है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ आपको कोई कॉम्पैक्ट एसयूवी भी ये कीमत पे नहीं मिलेगी। मोरओवर ये तो लैडर फ्रेम है एंड रियर व्हील ड्राइव है जिसका एक्स्ट्रा कॉस्ट डेफिनेटली लग जाता है। सो ये सब चीज़ें गिनने के बाद तो ये बहुत ही ज़बरदस्त वैल्यू फॉर मनी आपके लिए प्रोडक्ट बन जाता है। अब सवाल ये उठता है क्या ये गाड़ी बोलेरो के टेस्ट से खरी उतरी है? नहीं, जितने टेस्ट मुझे पता है बोलेरो के, जितने मैंने सीखे हैं समझा है, उसमें तो ये पूरी खरी उतरी है बिना किसी तकलीफ के, और ये बोलेरो बैच की हकदार बन जाती है क्लियरली यहाँ पे। अब मेरे हिसाब से जिनको टफ बोलेरो चाहिए बट ज़्यादा फीचर्स के साथ गाड़ी चाहिए, वो लोग बोलेरो नियो की तरफ जा सकते हैं। और जिन लोगों को ऑफ रोड ले जानी है गाड़ी, या मतलब ज़्यादा ख़राब रास्तों पे चलते हैं लोग, उनको बोलेरो के ऊपर ये एक अच्छा चॉइस बन जाता है। और बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है बोलेरो और बोलेरो नियो की प्राइसिंग में। हाँ, जब MLD मार्केट में उतारा जाएगा उसकी कुछ 50-60 हज़ार एक्स्ट्रा लगेगा, बट अगर आपको एक सेमी 4x4 टेक्नोलॉजी मिलती है, मेरे हिसाब से आपको तुरंत ही उसे कंसिडर कर लेना चाहिए। हाँ, अगर आपको ज़्यादा फीचर्स चाहिए हो तो बोलेरो, अगेन बोलेरो नियो आपको ये अच्छी चॉइस बन जाएगी मेरे हिसाब से। अब ये दोनों एक पूरा फैमिली बन गया बोलेरो। जो पहले सिर्फ बोलेरो एक प्रोडक्ट था, अब ये पूरी फैमिली बन गई है बोलेरो एंड बोलेरो नियो। और इनफैक्ट मैं आपको अभी भी कहता हूँ, अगर आपका बजट स्कॉर्पियो जितना नहीं है और आपको बोलेरो से ज़्यादा फीचर्स चाहिए, ये आपके लिए परफेक्ट चॉइस बन जाती है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। हम कोशिश करते हैं हमेशा आपके लिए नया कंटेंट लाने की, और कंटेंट इतने सिंपल शब्दों में पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिससे आपके जो भी डाउट्स है ना, वो वहीं क्लियर हो जाए और आपको पता चल जाए कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं। तो इसी वजह से हम आपके लिए रोज़ाना कंटेंट लाते हैं, वो भी एकदम सरल भाषा में। फिर भी अगर आपके पास डाउट्स है, आपको जानना है कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए नहीं, या कोई और गाड़ी आप कंफ्यूज्ड है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं फ़ोन कॉल पे। मेरे टीम में विराट भी है, दूसरे एक्सपर्ट्स भी है जिन्होंने सारी गाड़ियाँ एक्सपीरियंस की हुई है। वो आपको बताएंगे आपको आखिर में कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए और किस वजह से। तो उसके लिए चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहाँ पे अपने डिटेल्स भर दीजिए और अपना कॉल टाइम बुक कीजिए। इसके अलावा अगर आपने गाड़ी डिसाइड की आपको कौन सी लेनी है और आपको न्यू कार या एग्जिस्टिंग कार का इंश्योरेंस रिन्यू करना है, तो motoroctane.com/insurance पे जाके आप अपने डिटेल्स भर दीजिए। हमारी टीम आपसे कनेक्ट करके आपको इंश्योरेंस ऑफर करेगी एकदम कंपेटिटिव प्राइस पे, जिससे आपके पैसे भी बच सके। और तो ये था हमारा आज का वीडियो। इतना देखा है, एक लाइक तो बनता है। कुछ भी और सवाल है बोलेरो नियो के बारे में, आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कार बाइंग के डाउट्स है तो मैंने आपके लिए लिंक ऑलरेडी बता दिया। सब्सक्राइब करना मत भूलिए टू द मोटर ऑक्टेन यूट्यूब चैनल। मिलेंगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ दोस्तों। बाय गाइस।